patient presented with fever, headache, muscle ache and rash, all symptoms suggested rickettsia infection. टारगेट टिश्यू इन रिकेट्सियल इन्फेक्शन, ये बस आप रट लें कि रिकेट्सियल इन्फेक्शन जहाँ पे भी मेंशन हो एंडोथेलियम अफेक्टेड होती है। ये माइक्रो का AA का क्वेश्चन है। द मोस्ट लाइकली कंपोनेंट इन पेंक्रियाटिक जूस में सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो पेंक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। तो अल्कलाइन ज़्यादा हुए तो मतलब बाइकार्बोनेट्स उसमें ज़्यादा हुए। इंफ्रान्यूक्लियर लीजन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व वुड रिजल्ट इन सेंसरी लॉस ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, इसका भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एनाटॉमी पोर्शन जो आसिम एंड शुएब में है, ठीक है, उसमें ये एक सिनेरियो है बड़ा सा। तो इसमें सिर्फ एक मेन पॉइंट दी गई है कि ट्राइजेमिनल नर्व का लीजन होगा तो क्या होगा, तो जो वो जिस साइड को वो अफेक्ट करती है वो अफेक्टेड होंगे। तो ये एक सिनेरियो आप आसिम एंड शुएब के एनाटॉमी पोर्शन से पढ़ लें। अच्छा, आसिम एंड शुएब आपने पहले नहीं करनी, आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो एंड में आप करें बिल्कुल जब 20 डेज़ बचे हों, या जब आप एक सब्जेक्ट पूरा करें, जैसे फिजियोलॉजी आपने पूरी कर ली। आई वुड नॉट रिकमेंड टू डू फिजियोलॉजी फ्रॉम द आसिम एंड शुएब, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे एनाटॉमी आपने कंप्लीट कर ली तो एनाटॉमी आप कर लें। पैथोलॉजी और डेंटिस्ट्री, ये 3 पोर्शंस जो हैं वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे। मैंने सिर्फ एनाटॉमी अपने प्रैक्टिस के लिए की थी और डेंटिस्ट्री और पैथोलॉजी पोर्शन हाफ ऑफ किया था। तो वॉट एवर सूट्स यू, जस्ट ऑप्ट दैट। कंपेयर टू मॉर्फिन, पैथिडीन इज़ लेस पोटेंट एनाल्जेसिक, ये इराटा है इसकी। जब भी आपसे पूछें कि मॉर्फिन के कंपैरिजन में पैथिडीन क्या है तो वो लेस पोटेंट एनाल्जेसिक है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि पैथिडीन का प्रेफरेंस हम क्यों देते हैं मॉर्फिन के ओवर, तो वो फास्ट एक्टिंग है, ये एक चीज़ है। ठीक है, पैथिडीन फास्ट एक्टिंग है और मॉर्फिन के कंपैरिजन में जो पैथिडीन है वो लेस पोटेंट है। ठीक है, यानी मॉर्फिन जो है वो मोर पोटेंट एनाल्जेसिक है। और ठीक है, तो इसमें आपने इराटा नोट करनी है, 34 में सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 36, ट्रामाडोल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ वीक म्यू रिसेप्टर्स, और अगर मॉर्फिन का पूछते तो स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर्स होता। ठीक है, कॉर्नियल ओपेसिटी जो है वो कौन करवाता है, क्लोरोक्विन। अच्छा, इसमें आपने ये नीचे एक इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो आप इस तरीके से याद रखें कि रेटाइना डिपॉजिट जो है उसमें टी आती है ना, तो टी वाला आप याद रख लें ड्रग होगी थायोरिडाइजिन। और लेंस जो है वो प्रो होता है ना, जैसे मोबाइल का जो लेंस है वो प्रो है। ठीक है, आईफोन प्रो, तो प्रो से आप याद रख लें क्लोरप्रोमेजीन लेंस डिपॉजिट वाला होगा ऑप्शन। ठीक है, और कॉर्नियल ओपेसिटी में क्लोरोक्विन होगा, क्योंकि प्रो वाला आपने याद कर लिया तो क्लोरोक्विन आपको याद हो जाएगा कि कॉर्नियल ओपेसिटी क्लोरोक्विन करवाती है। टाइप ऑफ चेंज इन मेटाप्लेजिया, फंक्शनल मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, अच्छा इसमें भी जो है वो इराटा है, इसमें ए ऑप्शन होगा मेन्यूब्रोस्टर्नल। जब आप जनरल एनाटॉमी को खोलेंगे तो टाइप्स ऑफ जॉइंट में इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उसमें से आप कंफर्म कर लें। तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होता है वो मेन्यूब्रोस्टर्नल होता है, और कॉस्टोकॉन्ड्रियल जो है वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ सेफेलोस्पोरिन, इट इनहिबिट्स ट्रांसपेप्टिडेज। जो एंटीबायोटिक्स हम सेकेंड ईयर में जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़ते थे सारे, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ उस पर आपने स्पेशल फोकस के साथ कर लेना है। ठीक है, तो जो भी एंटीबायोटिक्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप याद कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल एंड स्टार्ट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। तो आप ये चीज़ याद रखें, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो हमेशा मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, bile acids are conjugated with amino acids, with which amino acids to form bile salt। तो taurine and glycine जो है वो हमेशा मिलके bile acids बनाते हैं, bile salts बनाते हैं bile acids के साथ मिलके। A patient with Plasmodium vivax on anti-malarial drug presented with jaundice and dark urine, which drug is responsible। कौन सी हमने एंटी मलेरियल ड्रग दी कि वो जॉन्डिस और डार्क यूरिन करवा रहा है। जॉन्डिस होगी, हीमोलाइसिस होगी, तो डार्क यूरिन तभी उसमें आरबीसीज वगैरह आएंगे तो तभी उसमें डार्क यूरिन आ रहा है। तो इसका आप सीक्वेंस याद रख रहे हैं कि प्रिमाक्विन ग्रेटर देन क्लोरोक्विन। प्रिमाक्विन ऑप्शन में होगा तो सबसे पहले उसको चूज़ करेंगे एंड देन क्लोरोक्विन को।
स्टीप कर्व ऑफ डोज एडजस्टमेंट शोज़ कि स्मॉल डोजेस जो है वो चेंज प्रोड्यूस करता है, ये स्टीप कर्व ऑफ डोज है, ठीक है। वन वायल कंटेनिंग 4 ml ऑफ 2% लिग्नोकेन, हाउ मच पार्ट ऑफ लिग्नोकेन, तो ये 80 mg बस आप रट लें। A routine orthopentogram revealed hypercementosis of multiple teeth, और उसमें कॉटन वूल अपीरियंस शो हो रही है, तो एक कंडीशन जो है वो पेजिस डिजीज़ की होगी। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे भी हाइपरसीमेंटोसिस या कॉटन वूल अपीरियंस हो तो उसमें आपने पेजिस डिजीज़ को करना है, ठीक है। हाइपरसीमेंटोसिस और कुछ कंडीशंस में भी हमें मिलती हैं, वो आपके पास पेपर्स में आएंगे तो मैं आपको मेंशन कर दूँगी। तो जो मस्कुलोस्केलेटल वाला जो चैप्टर है उसमें जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं उस पर आपने फोकस करना है, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं, ठीक है। तो इस दफ़ा मई में जो क्वेश्चन आया था वो एक ऑस्टियोपेट्रोसिस से आया था, तो इस पर आपने टर्मिनोलॉजीज पे आपने देख लेना है, ठीक है। और इसके MCQs आप रफ़ीउल्लाह से ही कर लें तो भी मोर देन इनफ हो जाएंगे। A mother brought her 7-year-old son to a dentist with abnormal shaped erupting maxillary permanent incisors. She gave a localized infection history to the predecessors of these affected teeth. टीथ हाइपोप्लास्टिक हैं और कौन सी कंडीशंस को अफेक्ट करेगी, यानी एक एबनॉर्मल शेप जो हैं वो टीथ हैं, ये परमानेंट इंसाइजर्स मेनली मैक्सिलरी, और लोकलाइज्ड इन्फेक्शन इसको हुआ था जब वो छोटा था। तो जब भी लोकलाइज्ड इन्फेक्शन की बात आए और फिर एबनॉर्मल शेप मेंशन हो तो टर्नर टीथ को आपने चूज़ कर लेना है, नॉट टेलॉन सॉरी, टर्नर टीथ को आपने चूज़ कर लेना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन के बाद जो हैं वो मेनली मैक्सिलरी जो इंसाइजर्स एंड लेटरल्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, उसकी जो शेप होती है वो बेंड हो जाती है, रूट भी उसकी थोड़ी बेंड हो जाती है। Patient presents with recurrent appearances and disappearances of red areas and dorsum of surface of tongue. फैमिली हिस्ट्री, जहाँ पे भी फैमिली हिस्ट्री और डॉर्सम सरफेस ऑफ टंग पे आपको डिसअपीरेंस का बोले एंड अपीरेंस का रेड एरियाज़ का, तो ये होगा जियोग्राफिक टंग। जो टंग लेशंस है ना ये पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट हैं, तो जब आप वो डेंटल मेंटल PDF से पढ़ लें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, एक आप स्क्रीनशॉट ले लें बस, उससे आप पढ़ लें। और जैसे ये मीडियन रोम्बॉइड ग्लॉसाइटिस है, हेरी टंग किसकी वजह से होती है, ये आते हैं क्वेश्चंस, और ये ना सिर्फ FCPS में आते हैं, ये हमारे लिए ओवरऑल इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आप जब भी आप SPSC के जो क्वेश्चंस देखो तो उस पर भी ये क्वेश्चंस टंग लेशन से रिलेटेड या जनरली टंग लेशन से रिलेटेड आते ही रहते हैं, तो आप लाइफ टाइम आपको फ़ायदा होगा जब आप पढ़ लेंगे। अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो इंक्रीज्ड अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट इन सेल्स। ग्रोथ हार्मोन में ना आप इसको एक इमेजिन करें कि ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो आपको खूबसूरत बनाता है और जो है ना वो फेट्स को कम करता है, खूबसूरत बनाता है। जैसे नहीं बॉडी बिल्डर्स होते हैं फेट को कम करते हैं, प्रोटीन को ज़्यादा करते हैं ना, तो वो चीज़ आप एक इमेजिन करें, खूबसूरत बनाता है। तो क्या करता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स की मैचुरेशन करवाता है और लिपिड्स को तोड़ता है, लीन मास करता है। तो ये चीज़ें आप याद कर लें तो निमोनिक या इमेजिन करके, तो आपको वो AA की जो क्विक हिंट्स ग्रोथ हार्मोन की लिखी हुई है ना तो वो आपको याद हो जाएंगे इससे रिलेटेड। तो वो क्या करता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन्स को इंक्रीज्ड अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स सो दैट प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो। अब देखिए इसमें फेट की कैटाबॉलिज्म डिक्रीज़ करता है ये तो नहीं हुआ क्योंकि इंक्रीज़ करता है ना। बी देखिए मोबिलाइजेशन करवाता है, मोबिलाइजेशन भी नहीं करवाता। डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ कॉन्ड्रोजेनेसिस, तो कॉन्ड्रोजेनेसिस नहीं कॉन्ड्रोसाइट्स की स्टिमुलेट वो मैचुरेशन करवाता है और ग्लूकोज अपटेक इन द मसल। अच्छा ये डायबिटोजेनिक है लेकिन जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो प्रोटीन से रिलेटेड है, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। 45-year-old female was referred to the dentist for the bilateral retromolar white reticular lesion। वाइट रेटिकुलर लीजन बकल म्यूकोजा पे आए तो ये होगा लाइकेन प्लानस।